एनल फिशर बवासीर की एक ऐसी किस्म है जो यंग एज में होती है। मेल हैं तो ख़ुसूसन वो मेल जो जिम कर रहे होते हैं तो उनमें ये होती है, या फिर फीमेल हैं तो जिन्होंने पहले बच्चा डिलीवर किया होता है और उनमें ये ज़्यादा होती है। तो ये यंगस्टर्स में होती है ये बीमारी। जबकि बवासीर की वो बीमारी जिसमें मौके होते हैं, जिसमें ये होता है कि खूनी बवासीर या बादी बवासीर जिसमें मौके बाहर आ जाते हैं, वो कंपैरेटिवली ओल्ड एज में होती है। तो जो बवासीर, खूनी बवासीर या बादी बवासीर है वो दायमी कब्ज़ की वजह से होगी, और जो एनल फिशर वाला मर्ज़ है ये शॉर्ट टर्म वाला जो अचानक कब्ज़ होती है और सख्त पखाना जब गुज़रता है, क्योंकि जब जिम कर रहे होते हैं उस वक्त डिहाइड्रेशन हो जाती है, उस वक्त पानी की कमी होती है और पानी की कमी को मेंटेन नहीं कर सकते, पानी की कमी को पूरा नहीं कर सकते। जो जिम कर रहे होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, जो अपने 20s में होते हैं, 20 साल की उम्र से ज़्यादा जब जिम स्टार्ट करते हैं तो उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता, तो उस वजह से सख्त पखाना आने की वजह से कट लग जाता है। इसी तरह जब जो फीमेल होती हैं, जो फर्स्ट बेबी डिलीवर करती हैं, उनकी भी इस हिसाब से मालूमात नहीं होती, उनको भी कब्ज़ होता है तो उनमें भी एनल फिशर हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या एनल फिशर का ऑपरेट अगर ज़रूरी हो जाता है तो उस ऑपरेशन के बाद जिम कब कर सकते हैं, मतलब ये है कि एक्सरसाइज कब कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं तो वो अपने जिम को दोबारा रिज्यूम करना चाहते हैं, और अगर फीमेल हैं तो वो भी अपने काम काज में दोबारा मसरूफ़ होना चाहती हैं। इवन बेबी को भी अब उठाना पड़ सकता है। तो आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनल फिशर के ऑपरेशन के बाद अगर वो ज़रूरी है तो जिम और अदर एक्टिविटीज़ कब स्टार्ट करनी चाहिए। ये डिस्कस करने से पहले एक दो बातें जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी हैं कि हर किसी का हीलिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। हर किसी में इस फिशर का जो ज़ख़म है या फिर जो ऑपरेट का ज़ख़म है उसमें हीलिंग डिफरेंट होती है। किसी में हीलिंग बड़ी जल्दी होती है तो उसमें एक्सरसाइज जल्दी स्टार्ट की जा सकती है, किसी में हीलिंग का प्रोसेस स्लो होता है तो उसमें फिर एक्सरसाइज थोड़ा सा लेट शुरू कर सकते हैं। ये भी फिर देखा जाता है कि पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट ज़्यादा तो नहीं, अगर तो पेन और डिस्कम्फर्ट कम हो गया है वक्त के साथ तो भी जिम जल्दी स्टार्ट किया जा सकता है और अदर एक्टिविटीज़ भी जल्दी स्टार्ट की जा सकती है। इन दो बातों से इम्पोर्टेंट जो तीसरी बात है वो ये है कि जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करें, जिम एक्टिवेट करना चाहें, जिम शुरू करना चाहें, या फिर यंग फीमेल्स अपना काम, वज़न उठाने वाला काम शुरू करना चाहें, तो पहले अपने सर्जन से मशवरा बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप विज़िट बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप विज़िट के बाद, मशवरा करने के बाद आप ये काम शुरू कर सकते हैं। तो जिम कब शुरू करना चाहिए? नॉर्मल एक्टिविटी कुछ इस तरह से होती है कि ऑपरेशन के अगले दिन पेशेंट पैदल खुद पाँव पे चल के घर जाएगा और 1 से 2 दिनों के बाद नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, कोई मसला नहीं होता, वॉक शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट 2 वीक्स, पहले 2 हफ्ते तक कम से कम 10 केजी वज़न से ज़्यादा नहीं उठाना। तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल होती हैं उनको एडवाइस किया जाता है अगर उन्हें फिशर का ऑपरेशन करवाया है तो अपने बेबी को भी ना उठाएं एहतियातन। बेबी को उठाएंगे तो वो वज़न पड़ेगा और उसकी वजह से फिशर का जो पेन बढ़ सकता है और मसला ख़राब हो सकता है। 2 वीक्स के बाद 10 केजी से वज़न ज़्यादा उठा सकते हैं। फिर आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, जो मॉर्निंग वॉक होती है वो स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से ये होगा, या फिर आप जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक कर सकते हैं। वॉक करने से ये होगा कि यहाँ ब्लड सप्लाई जाएगी और ब्लड सप्लाई से ये होगा कि हीलिंग का प्रोसेस स्पीड अप होगा। पेशेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो बेड पे ना लेटे रहें, वॉक लाजमी करें। वॉक करने से हीलिंग में बेहतरी आती है। मगर 6 से 8 हफ्ते के दौरान हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, भागना दौड़ना नहीं है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, जॉगिंग नहीं करनी है, और ऐसा कोई काम नहीं करना जो स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज में आता है, जो हैवी एक्सरसाइज में आता है। 6 से 8 हफ्ते के बाद
फीमेल अपने सारे काम कर सकती हैं और जो जिम करना चाह रहे हैं वो जिम कर सकते हैं, लेकिन जिम स्टार्ट करने से पहले अपने सर्जन से एक दफ़ा विज़िट करें और उनके साथ ये डिस्कस करें कि आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। वो आपका एग्ज़ामिनेशन करेंगे और उसके बाद अगर वो आपको कहते हैं कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर आपने जिम ज्वाइन करना है। जिम तो आप चले गए, जिम कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए रूल ऑफ थंब बेस कि आप अपनी बॉडी को समझें। अगर आप अपनी बॉडी को समझेंगे उसी के हिसाब से आप कम वज़न उठाने से लेके ज़्यादा वज़न उठाने की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ ले जाने के से पहले आप कम वज़न से शुरू करें। जब आप कम वज़न से शुरू करेंगे आपकी बॉडी एडजस्ट करेगी और इसके साथ साथ आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, हैवी वेट लिफ्टिंग की तरफ वक्तन फ़वक्तन आहिस्ता आहिस्ता आप जा सकते हैं। जिम में कुछ करने वाले काम हैं और कुछ ना करने वाले काम हैं। कुछ पहले करने वाले काम हैं, कुछ फिर बाद में करने वाले काम हैं। जो पहले करने वाले काम हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आपने पेल्विक फ्लोर वाले, जो फिशर के इर्द गिर्द वाले जो हमारे पेल्विक फ्लोर वाले पट्टे हैं, उनकी एक्सरसाइज आपने करनी है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज पर हमने एक वीडियो बनाई है, वो हमारे चैनल पर मौजूद है। वो किस तरह करनी है वो आपने ज़रूर देखनी है। तो सबसे पहले पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी है और उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। लेकिन अब कौन सा काम नहीं करना? ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रेशर बढ़े, पेट का प्रेशर बढ़े। ऐसा काम नहीं करना जो पखाने वाली जगह पर प्रेशर पड़े। अगर तो पखाने वाली जगह पर प्रेशर पड़ेगा तो मसला हो सकता है। इसकी मिसाल ये है कि आप स्क्वैटिंग एक्सरसाइज, जो पाँव के भार आप बैठकर वज़न उठाते हैं, ये काम नहीं करना। इससे ये होगा कि आपके पेल्विक फ्लोर वाले एरिया पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी बॉडी को समझें। इफ़ यू आर कंफर्टेबल और आपको कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा, आपको पेन नहीं हो रहा, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, आप स्ट्रांग फील कर रहे हैं, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम समराइज़ करें तो सबका लुब्बे लुबाब यही है कि आप अपनी बॉडी को समझें और अपने सर्जन से पहले मशवरा लें। और अगर आपने जिम स्टार्ट करना है तो स्लो से कम वज़न उठाने से ज़्यादा वज़न उठाने की तरफ जा सकते हैं, जैसे जैसे आपकी बॉडी कंफर्टेबल होगी और जैसे जैसे पेन और बाकी चीज़ें ख़त्म होंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिया है और जिनको ये मसले हैं, ताकि वो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको भेज सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।